Commerce School. How are you all? I hope you are very well. Okay, so myself Khushbu Gupta welcoming you back to the OCM lecture, or you can call it the subject Business Studies. Right? We are learning the second chapter. We are learning the functions of management. ओके, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने प्लानिंग का मतलब और प्लानिंग की फीचर्स सीख चुके हैं. तो अभी सीखेंगे हम प्लानिंग का इम्पोर्टेंस. सो हियर इट इज, लेट्स स्टार्ट. तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे लिए फायदेमंद है प्लानिंग, है ना. तो वो हम पढ़ेंगे आज. तो क्या है, फर्स्ट है हेल्प्स टू सेट द क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग से क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं. प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप रहता है कि हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपना एम गोल सेट करेंगे. उसके बाद हम उसके लिए क्या करेंगे, डिटेल में सोचेंगे और सारा मतलब प्लानिंग बना लेंगे. एक टाइम टेबल बना लेंगे कि कब क्या होना चाहिए, कैसे होगा, है ना. व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. तो ये सब काम कैसे करेगा, कौन करेगा, कब करेगा, तो ये सब डिसाइड कर लेते हैं. लेकिन उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं. तो वही है प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद. प्लानिंग किससे रिलेटेड है, कंसर्न मीन्स किससे रिलेटेड है, विद सेटिंग द ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपना एम सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे एंड फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स. और उसके लिए हम प्लान फॉर्मुलेट करेंगे, प्लान बनाएंगे टू अचीव देम, ताकि हम उन गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके. पहले तो हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर हम अपना कुछ उसके लिए प्लान करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मुलेट करेंगे, प्लान बनाएंगे, ताकि हम उन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके. इट हेल्प्स मैनेजर्स, ये मैनेजर की क्या करता है, हेल्प करता है टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो हम सबसे पहले मैनेजर को ये हेल्प करता है कि उसकी जो आज की प्रेजेंट कंडीशन है उसको मैनेजर क्या देखेगा, डिटेल में देखेगा, एनालाइज करेगा कि आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो किस तरीके से प्लान बना सकता है, और वो आगे की कंडीशन में ध्यान में रखेगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो सारी बातें भी वो ध्यान में रखेगा, और आज की प्रेजेंट कंडीशन को वो एनालाइज करने में हेल्प करेगा प्लानिंग. ओके, it helps the managers, it means planning helps the managers to analyze the present condition of the organization and on that basis, और उसके बेसिस पर जब हम अपनी प्रेजेंट कंडीशन को डिटेल में देख लेंगे तो उसके बाद उसके बेसिस पर टू आइडेंटिफाई द वेज टू ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन द फ्यूचर. और उसके बेसिस पर हम अलग अलग तरीके निकालेंगे जिसके बेसिस पर हम अपना काम आगे फ्यूचर में करेंगे और अपने गोल्स क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे. सो दैट्स व्हाट हेल्प्स टू अचीव द क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. तो प्लानिंग क्या करता है, हमें हेल्प करता है हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करने में. ओके, गेटिंग. देन आफ्टर प्रोवाइडिंग द पाथ ऑफ एक्शन. इससे क्या होता है, हमें समझ में आता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, ब्रिज करता है द गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू गो. हम है कहाँ और हमें जाना कहाँ है, उनके बीच का गैप क्या करता है, कवर करता है ना. तो एक तरह से प्लानिंग हमें क्या बताता है, पाथ शो करता है, राइट. हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस वे में जाना है, तो वो हमें प्लानिंग बताता है, राइट. अगर आपने आज एक टाइम टेबल बनाया, आपको पता है कि आज का आपको कितना कितना काम करना है, तो अगर आपको पता है तो आप उस तरीके से काम करोगे, राइट. तो वही हमें प्लानिंग बताता है. प्लानिंग प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ एक्शन. प्लानिंग क्या बताता है, हमें पाथ बताता है, रास्ता बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. ओके, तो क्या है, प्लानिंग एंश्योर्स दैट. प्लानिंग क्या बात पक्की करता है, एंश्योर करता है, क्या बात पक्की करता है, द गोल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड. कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लियरली है. आप लोगों के सबसे पहले तो गोल आपको पता होना चाहिए कि आपको मकसद क्या है ना, जिसके लिए आप प्लान फॉर्मुलेट कर रहे हो. तो क्या है, इट एक्ट एज अ गाइड एंड. तो हमें ये प्लान क्या करता है, ये हमें गोल जो है वो हमें हमेशा गाइडेंस देते हैं. हमें हमेशा याद में रहता है कि हमारा प्लान क्या है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है. एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन. और क्या बताता है, हमें रास्ता बताता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है, फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विद द राइट वे. बताओ हमें प्लानिंग क्या करता है. प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है कि प्लानिंग क्या करता है, हमें प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन. प्लानिंग रास्ता दिखाता है फॉर डूइंग, क्या करने के लिए, सही टाइम पे सही काम करने के लिए, सही वे में, सही तरीके से हमें वो काम करना है, वो भी सही टाइम पे करना है, ताकि हमारे गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके, राइट. तो इट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू. इससे हेल्प होती है एम्प्लॉइज की, कि एम्प्लॉइज को हेल्प होती है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है, व्हाट टू डू एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स. उनको क्या करना है और क्या करना चाहिए, ताकि उनके मकसद, उनके गोल्स, उनके एम क्या हो सके, फुलफिल हो सके. ओके, इट हेल्प्स एम्प्लॉइज टू नो what the organization has to do
एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स, और उनको अपने गोल को क्या करना चाहिए ताकि उनके गोल्स क्या हो सके, अचीव हो सके। ओके, सो दैट्स व्हाट प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। हमें प्लानिंग क्या करता है, रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, ताकि हम उस रास्ते पे चल के सही टाइम पे सही काम करके सही तरीके से करके हमारे गोल्स हम फुलफिल कर सके। ओके, देन आफ्टर थर्ड, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग से क्या होती है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। प्लानिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, प्लानिंग से हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, अच्छी होती है ना? क्या है, प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉइज। प्लान अगर बना रखा है, और ये पता है कि एक एम्प्लॉय को इतना इतना काम करना है इतने टाइम के अंदर, ये प्लानिंग में हम सब डिसाइड करते हैं, राइट? तो अगर प्लानिंग क्या बताता है कि एम्प्लॉय को बताता है कि भाई उसको करना क्या है, काम कैसे करना है, एफिशिएंटली करना है और कितने टाइम के अंदर करता है, तो वो वर्किंग कैसे कर पाएगा, एफिशिएंटली कर पाएगा ना। तो प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉइज। प्लानिंग से कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर पाएगा, एफिशिएंटली काम कर पाएगा। ड्यू टू द प्रॉपर प्लानिंग, अगर आप लोगों की प्लानिंग सही है, ड्यू टू द प्रॉपर प्लानिंग, सही प्लानिंग से द एम्प्लॉइज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमली गाइडलाइंस। उनको एक टाइम दिया जाता है कि आपका भैया आज का दिन का इतना टाइम है, तो आज के दिन के अंदर अंदर आपको इतना काम करना है। तो मतलब उसको पता है कि मेरा एक दिन का टारगेट या फिर मेरा टाइमली टारगेट कितना है, तो वो उतने टाइम के अंदर अंदर उसको काम करना है, खत्म, है ना? क्योंकि उसको वो प्लान फॉलो करना है ना? तो क्या है, क्योंकि उसको सुपरवाइज हो रहा है, अप्राइज हो रहा है, वो डेली अप्राइज हो रहा है, मीन्स चेकिंग हो रही है उसकी। ड्यू टू द प्रॉपर प्लानिंग, सही प्लानिंग से द एम्प्लॉइज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमली गाइडलाइंस। प्लान अगर सही है तो वो टाइमली गाइडलाइन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। दिस इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस रिजल्ट इन द हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हर एक एम्प्लॉय अपना टाइम के अंदर अंदर काम खत्म करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, फर्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम से कम होगा और फर्म की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी ना, फर्म प्रॉफिट में आ जाएगा। तो क्या है, दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, हर एम्प्लॉय अगर अपने काम सही टाइम पे करेगा और परफॉर्मेंस अच्छी करेगा तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट इनटू द हायर प्रॉफिटेबिलिटी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, क्लियर? देन आफ्टर फोर्थ इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट क्या है हमारा, मिनिमाइजेस द रिस्क। इससे हमारा रिस्क क्या होता है, कम होता है। देखो, कोई भी बिजनेस करो रिस्क तो रहते ही है, लेकिन अगर हमने सही प्लानिंग से पहले से हमने प्लान बना रखा है कि हम इस तरीके से बिजनेस करेंगे, तो हम रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं बोल सकते कि रिस्क होगा ही नहीं, रिस्क तो रहता ही है। छोटा बिजनेस करो, बड़ा बिजनेस करो, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। तो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, हम पहले से ये फोरकास्टिंग कर लेंगे, मीन्स फ्यूचर के लिए सोच लेंगे कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आया तो मैं इस तरीके से सोल्यूशन करूंगा, ये प्रॉब्लम आया तो मैं इस तरीके से सोल्यूशन करूंगा। तो मीन्स वो पहले से रेडी है ना? आने दो कोई भी प्रॉब्लम तो वो फेस करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसके पास सॉल्यूशंस रेडी है, उसके पास तरीके रेडी है ना? तो इससे क्या हो जाता है, मिनिमाइजेस द रिस्क, उससे रिस्क कम हो जाता है। क्या दिया है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग द टेक्निक। प्लानिंग क्या काम करती है, टेक्निक पहले से देख लेती है, फोरकास्ट कर लिए मतलब पहले से सोच लेती है। फोरकास्टिंग द टेक्निक, इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर। हम किसके बारे में प्लानिंग किसके लिए, फ्यूचरिस्टिक है ना? प्लानिंग कैसी है, फ्यूचर के लिए करते हैं हम, ठीक है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर। ये एक वो प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूचर में देखते हैं, एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस, और हम ये पता करते हैं कि फ्यूचर में हमारे क्या क्या चेंजेस होंगे और हमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं, है ना? बाय डिसाइडिंग इन एडवांस, हम प्लानिंग एडवांस में कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए एडवांस में कर लेते हैं। द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, है ना? प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। फ्यूचर में जो होने वाला है उसका इमेजिनेशन हम पहले ही कर लेते हैं, और पहले से हम उसके लिए क्या रेडी रखते हैं, सोल्यूशन रेडी रखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आया तो हम ऐसा करेंगे, ये प्रॉब्लम आया तो हम ऐसा करेंगे। और प्लानिंग में हम थोड़ा सा स्कोप रखते हैं कि हम अगर मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर हमें थोड़ा प्लानिंग में चेंज भी लेकर आना पड़े तो हम लेकर आ सके, तो मतलब हम रेडी रहते हैं। इस वजह से हमारा रिस्क क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, देन आफ्टर प्लानिंग लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम, ऑप्टिमम मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज ले सकते हैं उनका। ओके, तो वेदर इट इज अ रॉ मटेरियल, मशीन, मनी और द मैन। ओके, तो क्या है, organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of the resources and the proper allocation of the resources for the various activities। क्या है,
प्लानिंग क्या की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं, पहले हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मतलब ये बात ध्यान में रखना द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, अवेलेबल है आपके पास कितने रिसोर्सेज, एंड द प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें उन रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करना है। अलोकेट करना मतलब डिवाइड करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने रिसोर्स लगेंगे, हम उनको क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, और अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हम रिसोर्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये बात हम प्लानिंग करते टाइम ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है और हमें किस डिपार्टमेंट को कितना कितना रिसोर्सेज क्या करने हैं, अलोकेट करने हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज विच ब्रिंग्स हायर इफिशियंसी एंड बेटर रिजल्ट्स, जिससे क्या होगा, हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और उससे फॉर्म में क्या आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और रिजल्ट क्या होंगे, बेटर होंगे, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी फॉर्म की। तो इस तरीके से हम प्लानिंग से क्या होता है, हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। क्या है, देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव, हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं, मतलब काम करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, है ना, लेकिन उसमें से एक बेस्ट सोल्यूशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किसी सिचुएशन को सूट करता है, किसी सिचुएशन को वो सूट नहीं करता, राइट। क्या है, देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, काम करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, अल्टरनेटिव्स रहते हैं। गुड प्लानिंग, जब अच्छी प्लानिंग की जाती है ना, अच्छी प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट, अच्छी प्लानिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव। देखो कोई भी रास्ता है उसके हर एक सिचुएशन के लिए वो सुटेबल नहीं है ना, तो हर एक मतलब उसके हम देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी देखते हैं, मीन्स क्या पॉजिटिव इफेक्ट है उसका, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, हर एक अल्टरनेटिव का हम देखते हैं, और फिर ये सारी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखने के बाद हम जो सिस्टम बेस्ट रहेगा उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और वो वाला तरीका, मेथड, वे बोल सकते हो आप, तो वो तरीका हम क्या करते हैं, अपनी सिचुएशन को अप्लाई करते हैं जो कि बेस्ट है। तो इस वजह से ये क्या इन्वॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है, क्योंकि हम बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। ओके, उसके बाद है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ये क्या करता है, हमें यूजफुल करता है, ये यूजफुल है जो हमें क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए। देखो कंट्रोलिंग करने हैं, इसमें हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव मींस टारगेट सेट कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हमारा इतना परफॉर्मेंस होना चाहिए, इतना टारगेट, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, या फिर इतना सेल्स होना चाहिए, फिर इतना प्रॉफिट होना चाहिए, और फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, तो हम फिर उसके बाद ना पहले तो हम देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितना है, हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितना है, ठीक है। मान लो आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है 15,000 टन प्रोडक्शन होना चाहिए, 15,000 टन प्रोडक्शन आपका एक टारगेट है पर ईयर। ओके, तो आपने देखा कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने मेजर किया तो वो 12,000 टन था। हाँ, फिर आपने कंपेयर किया तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 3,000 टन का आ रहा है ना, तो इतना डेविएशन, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके लिए हम कुछ करेक्टिव मेजर्स फॉलो करेंगे, उसको सही करने के लिए हम कुछ करेंगे ताकि हम उनको करेक्ट कर पाए, है ना, डेविएशन कम कर पाए और हमारा अगली बार जो टारगेट हो वो फुलफिल हो। मतलब जो भी इधर कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी ना कि आपका डेविएशन इतना आया, 3,000 टन का डिफरेंस है, तो इस वजह से उसको हम कवर करने के लिए क्या करेंगे, कुछ करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होती तो कंट्रोलिंग तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ही सेट नहीं होता। इस वजह से प्लानिंग क्या बताता है, हमें बेस बताता है जिसकी वजह से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ओके, तो क्या है, प्लानिंग सेट्स आउट द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। इस वजह से हम बोल सकते हैं सो प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेस फॉर कंट्रोलिंग, इस वजह से प्लानिंग क्या है, बेस है कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग तो तभी करेंगे ना जब आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा, नहीं तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, राइट। इस वजह से प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग के लिए बेस है। ओके, प्लानिंग आता है कंट्रोलिंग के पहले और कंट्रोलिंग आता है प्लानिंग के बाद में, लेकिन दोनों भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, प्लानिंग से क्या होता है, हम सारी एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन मींस तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर फर्म में प्रोडक्ट परचेज डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया, रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, तो परचेज करके क्या डालना है उसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसका प्रोडक्शन तो स्टार्ट करना है ना,
है ना। और प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन कर लिया लेकिन वैसे ही पड़ा है। अरे वो अगर पैकेजिंग डिपार्टमेंट पैकेजिंग नहीं करेगा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल उसकी क्वालिटी चेक नहीं करेगा, जब आगे के डिपार्टमेंट अपनी अपनी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वो फर्म वो प्रोडक्ट को सेल के लिए तो जा नहीं सकता। इसके लिए सब डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। हाँ, क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग अमंग द एक्टिविटीज। प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम ये नहीं लिखते, अभी दिखने में तो आप लोगों को लगता है कि भाई प्लानिंग अलग है, ऑर्गेनाइजिंग अलग है, स्टाफिंग अलग है, डायरेक्टिंग अलग है, कोऑर्डिनेटिंग अलग है, कंट्रोलिंग अलग है। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं ना तो बहुत सारा ओवरलैपिंग रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। इस वजह से प्लानिंग से क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाता। प्लानिंग से क्या करते हैं हम, ओवरलैपिंग नहीं करते। जब सही प्लानिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे, हम ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। कभी भी कोई भी दो काम को एक ही बंदा नहीं करेगा, है ना। अब मान लो एक ही बंदा दो काम को लगा दिया तो वो काम कैसे करेगा, वो ये काम करेगा या ये काम करेगा। इस वजह से प्लानिंग में हम ओवरलैपिंग क्या कर देते हैं, एकदम खत्म कर देते हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड। बिजनेस की सारी एक्टिविटी एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है विद ईच अदर विच इज कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जो हम किसके टाइम में कंसिडर करते हैं, प्लानिंग में। प्लानिंग में हम सारी एक्टिविटी कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हम बीच में मतलब एक दूसरे के बीच में ओवरलैप होने नहीं देते। ओके, उसके बाद क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स द अदर मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग क्या है, बेस है। अगर प्लानिंग होगी तभी तो बाकी फंक्शंस होंगे ना। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस एंड द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जब प्लानिंग होगी, जब हमारा गोल सेट होगा, जब हमारा स्टैंडर्ड सेट होगा, तभी तो हम बाकी फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो ये क्या रहता है, बाकी फंक्शंस के लिए क्या रहता है, बेस रहता है। प्रोवाइड्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस फैसिलिटेट, इट प्रोवाइड्स द बेस एवरी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन किसकी तरफ काम करता है कि उसको अपने गोल्स अचीव करने हैं, है ना। एंड गोल्स इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। और गोल्स कहाँ पे सेट होते हैं, प्लानिंग स्टेज पे सेट होते हैं। तो इस वजह से बोल सकते हैं ऑल अदर फंक्शंस आर बेस्ड ऑन द प्लानिंग। इस वजह से बाकी के सारे फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो प्लानिंग क्या है, बेस है बाकी की सारी मैनेजमेंट फंक्शंस का, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग का। ठीक है, प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग कैसी एक्टिविटी है, प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जहां पर इनोवेटिव थिंकिंग आनी चाहिए, जहां पर मैनेजर की जजमेंट कैसी रहनी चाहिए, क्रिएटिव रहनी चाहिए। उससे कुछ नया, प्लानिंग में कुछ नया तरीके से काम करना चाहिए कि भाई हम इस तरीके से काम करेंगे। तो प्लानिंग में कुछ नया इनोवेटिव सोचना चाहिए। तो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, अदर क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। प्रमोशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम इनोवेटिव आइडियाज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्लानिंग कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि जो हटके हो, जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, है ना, उसमें कुछ नया सोचा जाए। अल्टीमेटली लास्ट में एट द एंड अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव प्लान्स, कुछ नया सोचना, इनोवेटिव मीन्स कुछ नयापन लाना। इनोवेटिव प्लान रिजल्ट इनटू द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। में स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क तो जमाना नहीं है अभी, स्मार्ट वर्क का जमाना है। हार्ड वर्क तो जरूरी है लेकिन विद द स्मार्ट वर्क। तो क्या है, अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इन द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, इनोवेटिव होगी, तो हमारे गोल्स हम कम टाइम में इफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। वी हैव लर्न द 10 इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग हेल्प टू अचीव द। सबसे पहले क्या है, ये हेल्प करता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में, फिर हमारा ये डायरेक्शन दिखाता है हमें, प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ एक्शन वेयर टू एक्ट, एंड प्लानिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। प्लानिंग से क्या होता है, लोगों को पता है कि मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। इससे मिनिमाइज रिस्क, हम क्योंकि पहले से सोच लेते हैं कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसके लिए पहले से सोल्यूशन रेडी रखते हैं। इस वजह से उसका रिस्क भी क्या हो जाता है, मिनिमाइज करता है। प्लानिंग लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग से क्या होता है, रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हैं और इससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन थे लेकिन हम हर एक का प्रोज एंड कॉन देखिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। इस वजह से ये क्या इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। ये क्या करता है, बेस करता है, सेट करता है, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट होना बहुत जरूरी है, जो कि प्लानिंग करता है। उसके बाद प्लानिंग इज कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑल एक्टिविटी। सारी एक्टिविटी इंटर रिलेटेड है लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन लेकर आते हैं। ये बाकी सारे फंक्शंस के लिए क्या है, बेस रहता है। इस वजह से बोलते हैं कि फैसिलिटेट द अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। अदर मैनेजमेंट फंक्शन में क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द वन फंक्शन, दैट इज द प्लानिंग। एंड द लास्ट, प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग से हम क्या करते हैं, हमारा इनोवेटिव, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हम कुछ क्रिएटिव सोचेंगे, अपना प्लान इस तरीके से बनाएंगे कि सब लोग काम करें और कम से कम टाइम के अंदर हमारा रिजल्ट क्या हो सके, अचीव हो सके। सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए
ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे आपको ओसीएम का, स्पेशली मेनली 12th स्टैंडर्ड का। लॉकडाउन के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में, तो घर पे रहना है, सेफ रहना है और स्टडी करना है, ठीक है। और बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। और आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। प्लानिंग के बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, तो सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन डिटेल वी विल स्टडी। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।